सुमेर जी की एंगेजमेंट टूटना, चित्रा जी का यूं घर से चले जाना और फिर अचानक से उनकी मौत हो जाना, और अब रोशनी पे हो रहे अटैक। कोई तो है जो सुमेर जी की जिंदगी में किसी को रहने ही नहीं देना चाहता। फिर एक दिन रौनक पापा को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, और थोड़े दिनों में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी। विमला मौसी की बात से लग रहा है जैसे उनको सारी सच्चाई पता है। वो जानती है कि चित्रा आंटी के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बता नहीं पा रही। कहीं वाकई में चित्रा आंटी का कोई मर्डर तो नहीं हुआ? अगर ये सच है तो बेचारा रौनक कितना गलत हुआ है इसके साथ, और उसको पता तक नहीं है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं रौनक को कुछ भी नहीं बोल सकती। कहूँगी भी तो क्या, वो भरोसा भी नहीं करेगा। पर कुछ तो है जो बहुत अजीब है। ये जो भी इंसान है पक्का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए विमला मौसी भी उसका नाम नहीं ले पा रही है। इस फायर ब्रिगेड, हमारे फाइल्स तुम्हारे लैपटॉप में है, मेरे चेहरे पर नहीं। माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन ऐसा घूरना बंद करो, वरना मुझे नजर उतारने वाली माला पहननी पड़ेगी तुम्हारी नजरों से बचने के लिए। यार नहीं तो मैं विमला मौसी को भी बोल सकता हूँ कि मेरे लिए भी एक रक्षा धागा बना दे। ओ हेलो, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मेरी नजर लग जाए। रियली? झूठ तो ढंग से बोला करो मिस फायर ब्रिगेड, फिदा हो तुम मुझ पर। वो तो मैं ही हूँ जो तुम्हें भाव नहीं देता। अपने ख्वाबों से बाहर निकलो मिस्टर रौनक रेड्डी। इतनी भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तुम पे फिदा हो मेरी जुत्ती। वो तो तुम लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी समझदार और ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई, वरना तुम आज तक ना सिंगल ही रहते। तुम और ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कब से बदल गया? प्लीज, जो भी मुझे देखता है ना वो देखता ही रह जाता है। और वैसे भी हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती है। कहाँ आ रही हो? रौनक, स्टे अवे। क्या कर रहे हो तुम? रौनक, दूर रहो मुझसे। पार की नजर तो मैं भी रखता हूँ, पर कुछ खास ही नहीं है। क्या? तुम्हारी शक्ल, खूबसूरती नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। Excuse me, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? उसमें क्या है, कोई भी बता सकता है। तुमने अपना माथा देखा है? कितना अजीब है, और मेरा माथा देखो कितना अच्छा है। और अपनी नाक देखिए कितनी चपटी है, और मेरी नाक देखो एकदम शार्प है, ऐसी रहनी चाहिए। और तुम्हारे अपर लिप्स ना थोड़े मोटे हैं, ऐसे रहने चाहिए, स्लिम, बिल्कुल एंजेलिना जॉली जैसा। और तुम्हारे गाल इतने खास नहीं है, ऐसे होने चाहिए, एकदम नाइस। और ये वाला गाल? इसमें क्या है, ये तो एकदम परफेक्ट है, तुमसे तो बहुत अच्छा है। I like it. I like your sport. मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां बता रहा हूँ और तुम उसे हंस के एक्सेप्ट भी कर रही हो। Of course. अब अपनी कमियां तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना। अब मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना दिख सकती हूँ। 1 मिनट। हाँ ले लेना फोटो। Sure. मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। Wow. See? कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। अब मैं ये फोटो निशा को भेजूंगी, देखना उसको बहुत मजा आएगा। तुम मेरे मजे ले रही थी, बता नहीं सकती? तुम इतने बिजी थे अपनी तारीफ करने में, अब मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकती थी और ये थोड़ी ना बता सकती थी कि तुम क्या कारनामे कर रहे हो। So just let me send. नहीं डिलीट करो उसे। No. चानी फोन दो। No. चानी डिलीट करो फोन। रौनक, मैं नहीं दूँ। फोन दो। No. रौनक, चुप करिए। चानी, कहाँ भाग रही है तुम? रौनक, चिपकी। कोई चिपकली नहीं थी वहाँ, मुझे फोन दो। चानी नहीं। मैं आप सबको दिखाऊंगी कि how good looking you are. I am good looking, मुझे फोन दो। Please stop taking it. चानी नहीं, फोटो डिलीट करो। अभी क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये फोटो मैं निशा को भी भेजूंगी, संजू जी को भी भेजूंगी। You are not doing that. No, रौनक देखो,
जबरदस्ती नहीं। मैं जबरदस्ती? हाँ। तुमने मेरे फोटोज लिया, वो गंदे फोटोज है, डिलीट करो अभी। नो वे, रौनक, हमें क्या कर रहे हो तुम? सेल्फी ले रहा हूँ हमारी। स्माइल दे रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। स्माइल दो। Stop it! तुम्हें बहुत फोटो खींचने का मन है ना? अब भेजो जिसे भेजना है, देखते हैं। मानव, ये मेरा 15 मैसेज है, प्लीज रिप्लाई कर दो। OMG, ये ब्लॉक्ड मी। हेलो मानव, ये वॉइस मैसेज तुम तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुमने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है। पर मेरी गलती क्या है? मैंने तो तुमको बताया था कि आई लाइक यू। तुमने तो मुझे सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से ब्लॉक कर दिया। और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। थैंक यू सो मच। निशा, क्या हाल बना रखा है अपने रूम का? विमला को बुलाओ, उसकी हेल्प लो एंड जस्ट क्लीन द रूम। और ये लो फ्रूट्स, खा लेना। हाँ मॉम, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? मुझसे आपसे कुछ बात करनी है। श्योर, कम। व्हाट हैपेंड? Mom, I just feel like crying and feel like blank, maybe. Oh. Mom, can you keep your phone and calm aside, please? मुझे आपसे बात करनी है। It's okay, निशा, कम। हूँ ना मैं इधर। I understand, बेटा। कभी-कभी ऐसा फील होता है, it is normal। और तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। वैसे भी बिजनेस के लिए ये सब आगे चल के तुम्हें बहुत काम आएगा, राइट? इट इज इम्पोर्टेंट। मॉम, मुझे सिर्फ आपका प्यार, वक्त और अपनापन चाहिए। और आप मेरे एग्जाम की पढ़ी आपको, और आपको मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है। आपको बेटी के इमोशंस, फीलिंग्स अपने बिजनेस के आगे कुछ नहीं दिखते। आई हेट यू मॉम। निशा, You may hate me, ये बेकार की बातें लेकर मत बैठो लाइफ में। तुम्हारी उम्र ही क्या है, जिंदगी क्या देखी है तुमने? निशा, डोंट फॉरगेट, तुम संजोत बब्बर की बेटी हो। ये सब सूट नहीं करता तुम पर। बेटी, my fault. I'm just a way for your business. आपको मेरी परवाह ही नहीं है।
कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। विमला मौसी मुझे उस इंसान का नाम क्यों नहीं बता रही? हो ना हो, वो इंसान इसी घर में है। वो जो कोई भी है, उसने विमला मौसी को मुझे मारने के लिए भेजा था। यानी कि उसके निशाने पे अब मैं भी हूं। मेरी जान को भी खतरा है। मुझे पता लगाना होगा कि उस इंसान के निशाने पे सुमेर जी की बीवियों के अलावा और कौन है। इस घर में तो मैं और रोशनी ही नहीं है, और हम पर ही अटैक हुआ। एक मिनट, इस घर में एक और नया मेंबर आया है, रौनक। अगर चित्रा आंटी को उसी इंसान ने मारने की कोशिश की है, तो मतलब रौनक की जान को भी खतरा है। नहीं, मैं रौनक और रोशनी को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। मिस फायर ब्रिगेड, तुम दरवाजा क्यों बंद करके रखती हो? भूलो मत, ये रूम मेरा भी है और मैं भी यहाँ सोता हूँ। रौनक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या मानव से अपना ब्यूटी सर्टिफिकेट मंगवाया क्या तुमने? रौनक, आई एम सीरियस। ओके, बताओ। रौनक, मैं तुम्हें अब जो कुछ भी बताऊंगी ना, प्लीज ध्यान से सुनना। तुम्हें याद है, मैं तुम्हारे पास जब पहली बार आई थी तुमसे मदद मांगने, मैं तुमसे कहा था कि रोशनी की जान को खतरा है। ऑफ कोर्स आई डू। उसके बाद ही तुमने ये सारा शादी का ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अगर तुम मेरी बात मान लेते ना, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। रौनक, वो झूठ नहीं था, वो सब सच था। इनफैक्ट हम सबके इस घर में रहते हुए रोशनी पर अटैक हो रहे हैं। What nonsense are you saying? रौनक, you have to believe me। शादी से पहले और शादी के बाद मुझे कुछ लेटर्स मिले, जिन पे क्लियरली ये लिखा हुआ था कि हमारी रोशनी की जान खतरे में है। इसीलिए मुझे तुमसे शादी करके इस घर में आना पड़ा। रौनक, हम सबकी नाक के नीचे रोशनी पर मर्डर अटेम्प्ट्स हुए हैं। इनफैक्ट स्टोर रूम में आज जो कुछ भी हुआ ना, वो भी एक रोशनी के लिए अटैक ही था। जब मैंने पूरे घर को ये फेक न्यूज़ दी कि रोशनी वापस आने वाली, किसी भी स्टोर रूम में खतरनाक गैस लीक थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई। रौनक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी नफरत को साइड पर रखकर मेरी बात पर ट्रस्ट करो। रौनक, वो लेटर्स मिलना, ये अटैक्स, ये मजाक नहीं है, ये सब सच है। मैं तो उस इंसान का नाम भी जानती हूँ जिसने मुझे लेटर्स भेजे थे, लेकिन मैं वो नाम तुम्हें नहीं बता सकती। रौनक, रौनक, हमें ये सब छोड़ के ना उस इंसान का पता लगाना होगा जो रोशनी के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है रोशनी के अलावा वो हमें भी मारने की कोशिश कर सकता है। क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं सब झूठ बोल रही हूँ? तुम सच में जानना चाहते हो कि मुझे तुम पर भरोसा है या नहीं? हाँ। मेरे हिसाब से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लेटर्स मिले और तुम्हें जिसने लेटर्स दिए तुम उसका नाम बता नहीं सकती। क्या बोल रही हो तुम चांदी? रोशनी को कौन मारेगा? स्टोर रूम में जो हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, दैट्स इट। एंड क्या लेटर्स? मुझे लेटर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चांदी, तुम स्टोर रूम में फंसी थी, तुम्हें घुटन महसूस हुई, इसलिए तुम बेहोश हुई। उससे ज्यादा वहां कुछ नहीं था। रौनक, ट्रस्ट मी। गैस का सबूत है तुम्हारे पास। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती जिसने मुझे लेटर्स दिए, क्योंकि मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका नाम कभी नहीं आने दूंगी बाहर। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो फाइन, मैं अपनी बहन को खुद बचा लूंगी और खुद को भी।
सब ठीक है ना? हम अंदर आइए। उसे रो क्यों रहे? आप बैठिए, दरवाजा बंद कर दो। लीजिए पानी लीजिए। मौसी आप ठीक है ना? मौसी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। रौनक बाबा, मैं आपके कमरे के बाहर खड़ी थी, आप दोनों की बातें सुन रही थी। चांदनी बिटिया गलत नहीं कह रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही हैं। न इनकी बातें झूठी हैं और न वो चिट्ठियां, क्योंकि वो चिट्ठियां मैंने ही लिखी थी। रौनक बाबा, मैं अपनी और अपने पति की जान दांव पर लगाकर ये कह रही हूँ बेटा। चांदनी बिटिया, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया था, लेकिन आज आप दोनों को ये राज जानना बहुत जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। रोशनी जी की जान को वाकई खतरा है और उनकी जान के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि संजोत जी हैं। रौनक बाबा, वो सिर्फ रोशनी जी की ही दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी अम्मा की भी दुश्मन थी। आपकी अम्मा को संजोत मैडम ने ही मारा है। ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि आज जो चांदनी जी के साथ हुआ है वो हमने दोबारा भी हो सकता है। मैं मजबूर हूँ कि मैं आप दोनों का साथ नहीं दे सकती। मैं आज आप दोनों को सच सच बता सकती हूँ। रौनक बाबा, संजोत मैडम को बिजनेस की बहुत चाहत थी, लेकिन वो बिजनेस उनके पापा ने सुमेर सर को दे दिया, जिस बात का संजोत मैडम को हमेशा मलाल था। लेकिन वो जितना सुमेर जी से प्यार करती हैं, सुमेर जी उससे ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। उसी इज्जत के सहारे तो उन्होंने सुमेर जी का बिजनेस संभाला, उसे खड़ा किया, और सुमेर जी भी उनके इशारों पर चलते थे, तो उन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन फिर आपकी अम्मा चित्रा जी सुमेर सर की जिंदगी में आई और वो सबसे ज्यादा उन्हें प्यार करने लगे, और यहाँ तक कि संजोत मैडम से भी ज्यादा। काम से ज्यादा सुमेर सर को चित्रा मैडम को खुश रखना था, और संजोत जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और संजोत मैडम नहीं चाहती थी कि एक सीधी सादी लड़की सुमेर सर की जिंदगी में राज करे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।